नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं KTN न्यूज में। जैसा कि पता है कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी सभी विपक्ष को एकजुट करके एक महाबैठक किए थे। इस दौरान उनका मकसद बिहार में भाजपा को करारी आगामी चुनाव में हार देने के उद्देश्य से जो बैठक किया गया था, उस पर हम बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी की आवास पर मौजूद है और उनसे सीधे बात करेंगे। दिखेगी आगामी चुनाव में इस बैठक का या नहीं दिखेगी, विभिन्न बातों पर सीधा बात करते हैं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी से। इस महाबैठक का आयोजन किया गया था बीते दिनों नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में। क्या लगता है उसको कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कद्दावर व्यक्तित्व से और जिस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक अधिष्ठापित करने का काम किया है, सारे राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी दल और क्षेत्रीय स्तर के विपक्षी दल घबराए हुए हैं और इस घबराहट में आज सब इकट्ठे हो रहे हैं। ये जिस प्रकार से इकट्ठे हो रहे हैं उस प्रकार से बाढ़ के समय में जब बाढ़ के पानी से जान पर आफत मनुष्य को, पक्षी को, जानवर खो जाती है, ठीक वही स्थिति अभी विपक्षी दलों की है कि एक वृक्ष पर बाढ़ के पानी से जान बचाने के लिए जिस प्रकार से सांप, नेवला और कई प्रकार के ऐसे जानवर जो एक दूसरे को ग्रास करते रहते हैं, इकट्ठे जुट जाते हैं क्योंकि उन्हें जान बचानी है। ठीक वही स्थिति बिहार ही नहीं अपितु भारत की राजनीति में देखने को मिल रही है और उसकी बैठक पटना में हुई जिसमें सभी लोगों ने देखा। आपको बता दें कि श्री केजरीवाल जी आए हुए थे तो अपने मुद्दे पर आए थे और बीच में नाराज होकर चले गए। तो यह जो विपक्षी एकता है ये ऐसे दूध के समान है जिसमें नींबू की एक बूंद अगर पड़ जाए तो दूध फट जाएगा। तो केजरीवाल जी नींबू बन चुके हैं और इस तरह के कई नींबू वहां बैठे हुए हैं, उस बैठक में भाग लिए हैं, जो अपने अपने राज्यों के हित में, अपने अपने क्षेत्रीय दल के रूप में जो उनका हित है उन सारे हितों को देखें। और कांग्रेस किसी को भी सहज नहीं हो सकता है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सभी दलों का अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से उनका सामना पड़ता है आम चुनाव में और इस तरह के जो चुनाव होते रहते उसमें। तो स्वाभाविक है कि ये बहुत दिनों तक एक साथ रह भी नहीं सकते हैं। और आपने देखा कि जो बैठक हुई वो बैठक समाप्त हुई श्री राहुल गांधी जी की शादी पर। श्री लालू प्रसाद जी ने उन्हें जल्द शादी करने का निमंत्रण दिया, अभिभावक की भूमिका में रहे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरी बैठक का जो निचोड़ था वो श्री राहुल गांधी के शादी पर सिमट कर रह गई और उसका कोई गंभीर कोई दस्तावेज, कोई प्रस्ताव नहीं बन पाया। क्या लगता है उस बैठक का कोई असर आगामी चुनाव में कुछ देखने को मिलेगा या नहीं? वोट तो भारत की जनता को देना है। बिल्कुल बिल्कुल। और भारत की जनता को पता है कि कौन सा दल राष्ट्रवाद और विकासवाद लेकर चल रहा है, कौन सा दल वंशवाद और भ्रष्टाचार को अहमियत दे रहा है। और भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से काफी सजग है और सही समय पर सही निर्णय लेगी। उस दौरान एक फोटो भी तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें राहुल गांधी जी को देवदास बनाया गया था, क्या था उसका? देखिए, स्वाभाविक है कि श्री राहुल गांधी जी ने की जो स्थिति है वो किसी भी राज्य में वो ग्राह्य नहीं है, क्योंकि हर राज्य के जो राजनीतिक दल हैं वो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उनकी प्रतिद्वंदता रहती है। इसीलिए उस तरह का पोस्टर के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है। राहुल गांधी सभी राज्यों में सभी क्षेत्रीय दलों के अनुकूल नहीं है और इसीलिए मुझे लगता है कि यह जो गठबंधन है यह सफल नहीं होगा और श्री नरेंद्र मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में निश्चित तौर पर एक मजबूत बहुमत से
फिर देश की सेवा करने के लिए आगे आएंगे। विपक्ष का सीधा कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वादा खिलाफी करते हैं, क्या लगता है? नहीं, देखिए, ये इस तरह के आरोपों का कोई औचित्य नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से और जिस गंभीरता से पूरे देश की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बेहतर करने का काम किया है, तो ये जो कुछ अच्छी चीजें लगातार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है, या कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उसको पच नहीं रहा है। इसी वजह से सम्राट चौधरी जी जो है, उनका एक बयान भी आया है सामने कि वे कह रहे हैं अगर बिहार में उनकी सरकार बनती है तो मुगलों का जो इतिहास है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पर 2025 में हमारी सरकार बनेगी, और जो स्वाधीनता आंदोलन है, जो भारत बरसों बरस से गुलामी के झंझावात को झेला है, तो जो हमारे जो राष्ट्रभक्त है, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, भारत की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, भारत के नवनिर्माण के लिए कुर्बानी दी, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें आने वाली पीढ़ी को बताना होगा, पाठ्यक्रम के माध्यम से पढ़ाना होगा, तभी वो देश के बारे में जान पाएंगे। यकीनन आप सुन रहे थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी थे। उन्होंने भी साफ शब्द में कहा है कि बैठक का कोई भी असर नहीं देखने को मिलेगा। उस बैठक में अंतिम जो निचोड़ आया है वो राहुल गांधी जी की शादी का चर्चा बना हुआ था। अब देखना दिलचस्प है कि इस बैठक का क्या निचोड़ निकलता है और आगामी चुनाव में क्या असर पड़ेगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।